अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की पहली लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, यानी कानून या कवानीन की तशरीह कैसे की जाए, कौन करेगा, स्टैट्यूट क्या है, कौन बनाता है, कैसे बनता है, कौन इसको इंटरप्रेट कर सकता है, किसके पास ये इख्तियार है कि भाई वो कानून बनाए, और कानून के कितने पार्ट्स हैं, स्टैट्यूट के कितने पार्ट्स, और ये कैसे बनता है, प्रोसीजर क्या है, इंटरप्रिटेशन का तरीका क्या है, इंटरप्रिटेशन करते हुए किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए, स्टैट्यूट को किस तरह ड्राफ्ट किया जाता है, इन सब को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि स्टैट्यूट क्या है। व्हाट इज स्टैट्यूट? देखो, स्टैट्यूट को मैं हर कोई डिफाइन कर सकता है। अगर मैं इसको एक लाइन में डिफाइन करूं तो ये होगा द रिटन will of legislature or any law which is in codified form, इसका स्टैट्यूट, यानी रूल्स को कोडिफाई करना स्टैट्यूट कहलाता है। अभी इन रूल्स को कौन कोडिफाई करेगा तो हम उसको स्टैट्यूट कहेंगे। हमें रूल को कोडिफाई करने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वो इलेक्टेड हो, सेलेक्टेड हो, नॉमिनेटेड हो, जो भी हो, लेकिन उसके पास इख्तियार है कि भाई वो लॉ, कवानीन, रूल्स फ्रेम करे। तो वो इदारा जिसके पास इख्तियार है रूल फ्रेम करने का, कवानीन बनाने का, तो वो इदारा जब कवानीन बनाता है, रूल्स को कोडिफाई करता है, तो हम उस कोडिफिकेशन के अमल को लॉ मेकिंग प्रोसेस कहते हैं। और जो बन के तैयार होता है एक कोडिफाइड फॉर्म में, तो हम उसको लीगल लैंग्वेज में स्टैट्यूट कहते हैं। बहरहाल ये स्टैट्यूट का मतलब है। अभी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की तरफ आते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का क्या मतलब है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब है टू नो द रियल और ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन। देखो, उस कानून साजी की हकीकी मानी क्या है, उस कानून को बनाने का हकीकी मकसद क्या है, उसको जान लेना इंटरप्रिटेशन कहलाता है। यानी तशरीह, इंटरप्रिटेशन मतलब तशरीह, कोई भी रूल है, कानून है, उसको जब तशरीह किया जाता है वो कहलाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। अभी बात यह है कि भाई कौन स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करेगा, किसके पास ये इख्तियार है? तो हमारे पास है सुपीरियर कोर्ट। सुपीरियर कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि भाई वो उस कानून को या किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करे। अभी बात यह है कि पाकिस्तान में स्टैट्यूट किस तरह बनते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि स्टैट्यूट के मुख्तलिफ काइंड्स उस पर आते हैं कि कोई भी इदारा जिसके पास ये इख्तियार है कि वो रूल फ्रेम करे, वो कानून बनाए, जब वो कानून बनाता है, वो इदारा जब वो कोडिफाइड होते हैं तो वो एक स्टैट्यूट कहलाता है।
अभी हमारे पास जो मेजर इदारे हैं पाकिस्तान में, जो हाई सतह पर, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात नहीं कर रहा, जो हाई सतह पर जो इदारे हैं, जो प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ लॉ मेकर, जो जिसको हम कहते हैं कि भाई ये प्रिंसिपल ऑर्गन है, जो लॉ को शुरू में ये बनाते हैं, ज़ाब्ते पहले ये बनाते हैं, उसके बाद पावर डिलीगेट होती है और निचले सतह पर इंस्टीट्यूट जो इदारे हैं वो भी रूल फ्रेम करते हैं। मगर हमारे पास 3 ऐसे इदारे हैं जो वो रूल्स फ्रेम करते हैं। देखो, मैंने लॉ गेट टेस्ट का भी मैंने अंदाजा लगाया, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भाई प्रेसिडेंट किस चीज का पार्ट होता है। वो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट होता है, ये बात जहन में रखें। हमारे पास रूल कौन फ्रेम करता है? हमारे पास रूल फ्रेम करते हैं पार्लियामेंट। देखो, पार्लियामेंट क्या है, अभी मैं इसको वजाहत करता हूं। पार्लियामेंट इंक्लूडेड नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। असल में पार्लियामेंट इन 3 चीजों का मजमुआ है, इनको पार्लियामेंट कहा जाता है। नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रेसिडेंट। यानी नेशनल असेंबली कोई भी बिल नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होती है, सिवाय फिजिकल बिल के। वो सेनेट में चली जाती है और सेनेट के बाद वो प्रेसिडेंट तक चला जाता है। जब यहां से वो अप्रूव हो गया, पास हो गई, वो सेनेट में चली जाएगी। सेनेट में पास हो गया तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अभी प्रेसिडेंट के फाइनल अप्रूवल पर, दस्तखत पर, यह स्टैट्यूट बनेगा, लॉ बनेगा। अभी बात यह है कि क्या बिल सेनेट से ओरिजिनेट हो सकता है? देखो, सिवाय मनी बिल के, सिवाय फिजिकल स्टैट्यूट के, सिवाय बजट के, कोई भी बिल सेनेट से ओरिजिनेट हो सकती है। जब यहां से पास हो जाए तो वो नेशनल असेंबली में आएगी, नेशनल असेंबली से पास हो जाए तो ये प्रेसिडेंट की तरफ आएगी, प्रेसिडेंट का ऑफिस में आएगी। अगर प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूवल दी तो वो लॉ बनेगा, स्टैट्यूट बनेगा। अभी बात यह है कि भाई फिजिकल स्टैट्यूट सेनेट में क्यों नहीं जाएगी? इसके पीछे मंतिक क्या है, रैशनल क्या है, लॉजिक क्या है, वजह क्या है भाई? क्यों फिजिकल स्टैट्यूट सेनेट से सेनेट में ना जाए? क्यों वहां से ओरिजिनेट नहीं होता? इसके रीजन है, वजह है, रैशनल है। उसकी तरफ हम आते हैं। पहले यह क्लियर कर लें कि प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई भी बिल पास हो जाए तो वो जिस हाउस से पास हो जाए दूसरे हाउस पे जाएगी। किसी भी हाउस में कोई बिल ओरिजिनेट हो सकता है सिवाय मनी बिल के। अभी बात यह है, प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल गई और ये ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हो गया तो ये लॉ बन गया। अभी बात यह है, बिल क्या है? सबसे अहम बात है, बहुत अहम सवाल है कि आपके जहन में यह होगा कि बिल किसे कहते हैं। देखो, कोई भी लॉ जिसको हम कहते हैं कि कोई भी रूल्स जो अभी लॉ नहीं बने हैं उनको बिल कहा जाता है। फाइनेंस बिल है, अगर वो पास नहीं हुआ है, सेनेट के अंदर उस पर डिबेट चल रही, नेशनल असेंबली के अंदर
तो ये बिल है। अगर कोई नामूसे रिसालत से रिलेटेड कोई कानून साजी हो रही है, अभी हुई नहीं है, सेनेट में उसके ऊपर बहस हो रहा है, कौमी असेंबली ने पास की है, अभी तक ये बिल है। सेनेट ने भी पास कर दिया, कौमी असेंबली ने भी पास कर दिया, लेकिन प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया, तब भी ये बिल है। जब प्रेसिडेंट इसको अप्रूव करेगा तो ये बनेगा लॉ। अभी सवाल ये है कि भाई मैंने गवर्नर को यहां क्यों मेंशन किया है, गवर्नर क्यों मेंशन है? देखो, अब अभी हम आते हैं कि भाई प्रेसिडेंट के पास तो इख्तियारात भी है ना, वो भी खुद इमरजेंसी के सूरत हाल में किसी भी वक्त कोई ऑर्डिनेंस क्या इशू कर सकती है। अभी ये प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस है ये एक खास मुद्दत के लिए होती है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होती है, 120 दिन के लिए होता है। अभी ये प्रेसिडेंट का जो इख्तियार है, इसने जो लॉ बनाया है, उसने जो ऑर्डिनेंस क्या किया है, प्रोमलगेट की है, ये भी स्टैट्यूट है। क्योंकि प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, और कानून आईन ने प्रेसिडेंट को इख्तियार दी है कि भाई वो इमरजेंसी के सूरत हाल में कवानीन बना सकता है। अभी आते हैं गवर्नर। देखें, गवर्नर इज नॉट द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नर इज द पार्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। ये सूबाई असेंबली का क्या है, हिस्सा है। अभी ये भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। अगर ये कोई ऑर्डिनेंस पास करेगा तो ये भी स्टैट्यूट कहलाएगा, लेकिन इसकी मुद्दत 90 डेज, फॉर 90 डेज। प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस है वो 120 दिन के लिए होता है। अभी बात यह है काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन और लॉ और बिल। देखो, काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन, लॉ, बिल। बिल की वजाहत मैंने कर दिया आपको। बिल कोई भी कानून जो जो अभी तक लॉ नहीं बना, वो बिल है। अभी काइंड्स की तरफ आते हैं कि स्टैट्यूट के कितने काइंड्स हैं। देखो, यानी इसको मैंने क्लासिफाई की है, इनके काइंड्स को, स्टैट्यूट को मैंने डिफरेंट कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू देयर नेचर मैंने उनको डिफरेंट नाम दी है। आप भी नाम दे सकते हैं। बहरहाल अगर ये टर्म है, लीगल टर्म है, सॉरी, अगर कोई लॉ बनती है, जनरल लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, मनी बिल हो, जनरल लॉ तमाम के लिए होता है। जनरल लॉ फॉर एवरी सिटीजन्स, अप्लाई ऑन एवरी सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, यह जनरल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई भी कानून, कोई भी बिल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तरमीम लाती है, कोई बिल, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। मनी बिल, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि मनी बिल, वो भी क्या है, काइंड ऑफ स्टैट्यूट है। देखो, मनी बिल क्या होता है, यानी मनी बिल जो है वो बजट होता है कि भाई आपके मुल्क का जो खर्चा होगा अगले साल के लिए, उसका तखमीना उस मनी बिल में होता है। किस डिपार्टमेंट पर कितना खर्च करेगा, हुकूमत की फिस्कल पॉलिसी क्या है, किस इदारे पर या किस इंडस्ट्री पर कितना टैक्स लगेगा, अवाम पर कितना टैक्स लगेगा, पेट्रोल पर कितना टैक्स लगेगा, इंपोर्ट पर कितना टैक्स लगेगा, एक्सपोर्ट पर कितना टैक्स लगेगा, इन सब को
डील करता है मनी बिल। मैंने पहले आपको बताया था कि मनी बिल जो है ये सिर्फ नेशनल असेंबली से पास होना है, सिंपल मेजॉरिटी से जब पास हो जाए तो ये मनी बिल है।